गाजा पर इजरायल का कहर लगातार सामने आ रहा है और इन एक के बाद एक कहर में मिसाइलें भी दागी गई हैं। और अभी जो ताजा अपडेट है, इन हमलों में कम से कम 50 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं। गाजा पर टूटा है इजरायल का कहर, एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब ये संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। गाजा के स्कूलों पर भी बम बरसाए गए हैं। 33 लोगों की मौत इसमें होने की सूचना मिल रही है। मृतकों में महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, कई लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। इजरायली लड़ाकू जेट ने गाजा पट्टी में कहर बरपाया है। इजरायली हवाई हमलों में गाजा में कम से कम 100 लोग मारे गए। इसमें उत्तरी गाजा के स्कूल पर हवाई हमला भी शामिल है, जिसमें शरण लिए हुए 33 लोग मारे गए हैं। स्कूल पर हुई बमबारी में 70 लोग जख्मी हो गए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये जानकारी दी। हाल के दिनों में इजरायल ने अपने हमले का दायरा बढ़ा दिया है। इजरायल की सेना ने कहा है कि उसने आक्रामक कार्रवाई तेज कर दी है, जिसका इरादा हमास पर नया दबाव डालना और उसे आखिरकार खदेड़ देना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि गाजा शहर के तुफाह में स्थित एक स्कूल से 14 बच्चों और 5 महिलाओं के शव बरामद किए गए, लेकिन मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है, क्योंकि 70 घायलों में कुछ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अब ऐसे में ये जो ताज़ा हमला है, इसने बड़ी बर्बादी दिखाई है और ये धमाकों की तस्वीर देखकर कोई भी दहल सकता है। अभी ये जो ताज़े हमले हुए हैं, मिसाइलें दागी गई हैं, 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। महिलाएं और बच्चों की भी तादाद इसमें ज्यादा है। गाजा में इजरायल ने किया है भीषण हमला। इजरायल ने गाजा पट्टी में कहर बरपा रखा है। ये हमले रुक नहीं रहे। गाजा में इजरायल का कहर किसी भी तरीके से थमने का नाम नहीं ले रहा और अब नेतन्याहू ने बड़ा प्लान बनाया है। इजरायल की ओर से गाजा में हवाई हमले हुए हैं और इन्हीं हमलों में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मृतकों में शामिल हैं महिलाएं और बच्चों की भी संख्या, और ये संख्या महिलाओं और बच्चों की ज्यादा है। मृतकों में शामिल 27 लोगों ने उत्तरी क्षेत्र के स्कूल में शरण ले रखी थी। स्कूल से 14 बच्चों और 5 महिलाओं के शव भी मिले हैं। इजरायली हमलों में 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह के हमलों में बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी होते हैं। हमास पर दबाव डालना है इजरायल का मकसद, और अब जैसा बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कह भी चुके हैं, हमास का खात्मा जब तक पूरी तरह से नहीं होगा, हम चैन से बैठने वाले हैं नहीं। लेकिन सवाल ये कि हमास के खात्मे के लिए बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। गाजा पट्टी में ताज़ा हमले हो गए और अब इसमें करीब 100 लोगों के मारे जाने की खबर कुल मिलाकर सामने आ रही है, जबकि 70 से 80 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। अनुज माथुर सर, बेंजामिन नेतन्याहू बार बार एक बात को दोहराते हैं, हमास का खात्मा जब तक नहीं होगा तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं, और ये संग्राम छिड़ा रहेगा। लेकिन सवाल ये कि ये जो ताज़ा हमले हुए हैं, इसमें तो बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मारे गए हैं, बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं के मारे जाने की खबर है। ये होगा कैसे पॉसिबल? और अब नई प्लानिंग कुछ ऐसी भी है कि गाजा को ही 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। रचना, मैं आपका जो दूसरा भाग है प्रश्न का उसको पहले लेना चाहूंगा। देखिए, गाजा को 2 हिस्सों में बांटने का मकसद ये है कि गाजा के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करें। कंट्रोल स्थापित करने के लिए पूरी तरह से उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं इजरायली फोर्स। अब उसमें क्या है कि गाजा के कुछ हिस्सों में हमास का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम हो गया है और कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत हमास का इन्फ्लुएंस बचा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमास की रेजिडुअल कॉम्बैट पावर है, यानी कि लड़ने की शक्ति, वो बहुत ज्यादा क्षीण हो चुकी है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो उन्होंने 2 हिस्सों में इसलिए बांटा है कि जिस इलाके में बहुत कम उनका इन्फ्लुएंस रह गया है, उसको तो वो डायरेक्टली बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करके उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। और इस बात का यकीन किया जाएगा कि जो हमास की रेजिडुअल फोर्स है वो उत्तर और दक्षिण के बीच में मूवमेंट ना कर सके और यहां हमला करके वहां जाना, वहां हमला करके यहां आना, ये ना हो पाए। इस वजह से वो चाहते हैं कि दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाए और फिर इनको पीस मील तरीके से, यानी कि अलग अलग एक भाग को पहले और दूसरे भाग को उसके बाद में उस पर कब्जा किया जा सके। ये मेरा मानना है। ये इजराइल के उसको 2 हिस्सों में बांटने का एक मकसद हो सकता है। दूसरा मकसद ये है कि वो चाहते हैं किसी भी तरह से, मैं ये बता रहा हूं आपको, कई बार मैं इस बात पे जोर दे चुका हूं कि चाहे कोई भी इसका सॉल्यूशन आप निकालें बातचीत करके, जब तक इजराइल के परसेप्शन में वो हमास को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देंगे तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है। ये बात आप याद कर लें।
तीसरी बात मैं जो बताना चाहता हूं वो देखिए, आज परिस्थिति ये हो गई है कि जो फलस्तीन के लोग हैं वो भी हमास के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, और यही एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। इनफैक्ट ये चीज पहले होनी चाहिए थी, जिससे कि इतना खून खराबा नहीं होता। तो अब ये जो फीलिंग फिलिस्तीन के लोगों में आ रही है कि उनको हमास की वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा है और फायदा कम हो रहा है, तो वो आगे जाकर के एक पॉसिबल सॉल्यूशन में तब्दील हो सकता है। सॉल्यूशन तभी होगा जब इजराइल पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा कि हमास का खात्मा हो गया है। रचना, खात्मे का अर्थ ये नहीं होता कि हमास का आखिरी व्यक्ति जमीन से चला गया। खात्मे का मतलब ये होता है कि उनकी लीडरशिप को और उनकी लड़ने की काबिलियत को इस हद तक आप नुकसान पहुंचा दें कि वो आने वाले 20, 30, 50 सालों में कभी सिर ना उठा सके। और वही मुझे लगता है उनका परसेप्शन रहेगा कि हमास खत्म हो गया है। और जब तक वो इस ऐसी स्थिति वहां पर पैदा नहीं कर देंगे, तब तक इसका मुझे लगता नहीं है कि ये लड़ाई रुकने वाली है। और ये जो महिलाओं बच्चों की इस प्रकार से बहुत बुरी, आई मीन इट इज अनएक्सपेक्टेड और बहुत गलत चीज हो रही है, लेकिन वजह यही है कि वो उन्हीं जगहों पर हमास के आतंककारी पनाह ले रहे हैं जिन जगहों पर या स्कूल है, अस्पताल है। तो उनको जो 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 जब उनको पकड़ना है या उनको उन पे हमला करना है, तो इस प्रकार की चीजें मुझे लगता है होती रहेंगी। अनफॉर्चुनेट हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमला डायरेक्टेड है हमास के आतंकवादियों की ओर, और उसमें ये मैं अभी भी इसको कहूंगा कि एक कोलेटरल डैमेज की श्रेणी में ये आएगा। बच्चों का, महिलाओं का मरना बहुत गलत बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किसी भी लड़ाई का एक 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 बहुत गलत पहलू होता है, लेकिन उसका हिस्सा है। इसको आप कुछ नहीं कर सकते। युद्ध लगातार मुझे लगता है जारी और ये युद्ध लगातार इसलिए भी तो चलेगा ना कि डोनाल्ड ट्रंप भी सीधे सीधे ये चेतावनी दे चुके हैं और ये बता भी चुके हैं कि इजराइल के साथ वो पूरी तरह से खड़े हुए हैं। इससे पहले जो बाइडेन ने भी इस तरह के संकेत दिए थे। लेकिन मेजर शाह, रमजान का महीना तक नहीं छोड़ा गया, कहां तो सीज फायर पर बात बन रही थी, लेकिन पहले ही चरण के बाद वो सीज फायर भी टूटा और अब लाशों का अंबार भी देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। ये सब ऐसे ही तो शांत नहीं रहने वाला। अगर इजराइल ने मिसाइल दागी हैं तो यहां से भी जवाबी कार्रवाई तो होगी। रतन जी, बिल्कुल। अगर इजराइल ने मिसाइल दागी है तो जवाबी कार्रवाई, ये न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन भी है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। मगर ये है कि भारी किसको पड़ेगा? भारी पड़ेगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फिलिस्तीनियों को भारी भारी पड़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू ऑलरेडी एक्सपैंड कर रहे हैं गाजा पट्टी को और उनको सीज कर रहे हैं उनकी टेरिटरीज, उनको डिवाइड, जैसे कि जनरल साहब ने बताया, बिल्कुल मैं सहमत हूँ 100%। वो उनका डिवाइड करने का प्रोग्राम है गाजा पट्टी को। और मैं वो पॉइंट नहीं करूंगा जो जनरल साहब ने बताया, तो मैं अलग इसमें बताता हूँ कि आपको देखिए अब इसमें ये है कि वो कॉरिडोर निकालेंगे, जैसे कि मोरांग रूट है। मोरांग रूट उनका दूसरा फिलाडेल्फिया रूट होगा, एक ऑल्टरनेट रूट भी होगा, उसको कह सकते हैं। अब वो रेफर कर रहे थे कि इजरायली हेल्ड कॉरिडोर जो होगा, जो मिस्र और गाजा बॉर्डर पे होगा। अब देखिए ये जो मोरांग की मैंने बात की, ये दरअसल एक यहूदी जूइश सेटलमेंट था, जहां पर एक जमाने में जो रफा और खान यूनिस के बीच में जो सेपरेट करता था दोनों सदर्न शहरों को। अब यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सीज किया है बफर जोन्स, जो कि गाजा एज में टोटल 62 स्क्वायर किलोमीटर को, यानी कि 17% के गाजा पट्टी को के वहां पे सीज हो गया है। अब ये हुआ है जब से 7 अक्टूबर की घटना घटी थी, तब से लेके अब तक 62 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 17% ऑफ गाजा पट्टी ऑलरेडी सीज हुआ है इजराइल के कब्जे में। अब जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इजराइल काट्स, जैसे कि पहले ये योव गैलेंट साहब थे, पहले इजराइल काट्स और नेतन्याहू दोनों अब तक ये बता नहीं पाए हैं कि वो कितना उनका प्रोग्राम है सीज करने का गाजा पट्टी को। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो सीज करते रहेंगे जब तक हमास बंधक नहीं छोड़ेगा। और अगर हमास बंधक नहीं छोड़ेगा तो नुकसान किसका है इसमें? नुकसान इसका हमास का ही है, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ा मारेगा, क्योंकि हमास के पास कोई चारा ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आगे खाई पीछे कुआ। अगर वो बंधक रखे रहे दबोच के, इसे सोच के कि भाई अच्छा मैं बंधक रखता हूँ, कम से कम कुछ नेगोशिएट कर पाऊंगा मैं। आप नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, ये तय है, क्योंकि जब तक वो बंधक रखेंगे इजराइल का गुस्सा बढ़ता रहेगा, इजराइल का क्रोध बढ़ता रहेगा।